Hello everybody, welcome to my channel Literary Academia. My name is Amrita and today I'm going to discuss few important MCQs from drama section. चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये डेट्स से रिलेटेड है, प्राइजेस राइटर्स को कौन कौन से मिले, किस राइटर को कौन से प्राइजेस मिले, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। बेसिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट्स जो होती हैं वो अक्सर भूल जाती हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मैकबेथ इज रिटन इन हाउ मेनी एक्ट्स। एक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कितने पार्ट्स में लिखे गया है, एक्ट्स कितने थे। तो जो मैकबेथ था जिसको कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिटन जो मैकबेथ प्ले है ये था 5 एक्ट्स में। ठीक है, कितने में? 5 एक्ट्स में। जितने भी जो एंशियंट जो क्लासिकल वर्क्स होते थे पहले के पुराने, वो उनका जो डिवीजन होता था वो 5 एक्ट में ही होता था। ठीक है, जो नेक्स्ट प्ले है ट्वेल्थ नाइट, इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसका जो परफॉर्म्ड डेट है अराउंड 1601, तो इसका डेट है 1601। द थर्ड वन इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ईयर, तो ये हो जाएगा 1596। ये तीनों जो प्ले हैं ऊपर के, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। डेट्स आप लोग एकदम दिमाग में बैठाते चलेंगे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये किसका प्ले है? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, ठीक है। एक है सैमुअल जॉनसन, 2 जॉनसन है आपके इंग्लिश लिटरेचर में। तो बेन जॉनसन का जो ये वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये परफॉर्म हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1598 में। ठीक है, 1598 इसका करेक्ट डेट है। देन कम टू ऑल फॉर लव, ये जो प्ले है इस जॉन ड्राइडन ने लिखा था और ये पब्लिश होता है 1677 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि ऑल फॉर लव किस स्टैंजा फॉर्म में लिखा है, तो ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हीरोइक कपलेट के लिए जाने जाते थे ब्लैंक वर्स, लेकिन ये जो इनका जो प्ले था ऑल फॉर लव जो कि 1677 में आता है, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फॉर लव इज रिटन इन हाउ मेनी एक्ट्स, कितने एक्ट्स में लिखा गया था ऑल फॉर लव? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये अगेन 5 एक्ट्स। ऑल फॉर लव 5 एक्ट्स, 5 एक्ट्स में लिखा गया था ये जो प्ले था इनका। आर्म्स एंड द मैन, किसने लिखा है इसको? जी.बी. शॉ। जी.बी. शॉ ने लिखा है आर्म्स एंड द मैन को। और इट वॉज परफॉर्म्ड, इसको परफॉर्म कब किया गया था? 1894 में। ठीक है, ध्यान रहे आर्म्स एंड द मैन जिसको कि जी.बी. शॉ ने लिखा था, आर्म्स एंड द मैन में आर्म्स एंड द मैन जो है 1894 में परफॉर्म हुआ था, पब्लिश्ड 1898 में हुआ था। ठीक है, एक और चीज़, जी.बी. शॉ को मिला था नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ इनको मिला था कब? 1925 में। ओके, और इन्होंने 1946 का ऑर्डर ऑफ मेरिट, OM बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ मेरिट, उसको क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट नहीं लिया था 1946 में, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये कुछ फैक्ट्स अलग से याद रखेंगे। आर्म्स एंड द मैन कंसिस्ट ऑफ, आर्म्स एंड द मैन में कितने एक्ट्स हैं? 3 एक्ट्स। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन 3 एक्ट्स। नाउ जस्टिस बाई जॉन गाल्सवर्दी, ये स्टेज हुआ। स्टेज मतलब परफॉर्म, जब आप स्टेज पे कोई प्ले परफॉर्म करते हैं पहली बार तो उसको कहते हैं स्टेज्ड। तो ये हुआ था 1910, इसकी डेट है 1910 जस्टिस का। ठीक है, नेक्स्ट, जस्टिस इज रिटन इन, जस्टिस कितने एक्ट में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 4 एक्ट्स में। 4, देखिए इसका एक ट्रिक ऐसे बना सकते हैं आप कि जस्टिस, हमें जो न्याय है वो हमें चारों तरफ से चाहिए। हाँ, ये नहीं कि 2 तरफ से हमें न्याय मिल रहा है, 3 तरफ से मिल रहा है, नहीं, जस्टिस हमें चारों तरफ से चाहिए। तो ये 4 एक्ट्स में, 4 4, तो जस्टिस को ऐसे जोड़ देंगे। देन कम द बर्थडे पार्टी वॉज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड का भी मतलब होता है जब पहली बार वो परफॉर्म होता है, स्टेज होता है। ठीक है, तो पहली बार ये प्रोड्यूस हुआ था 1957 को और पब्लिश होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, एंड द बर्थडे पार्टी वॉज पब्लिश्ड इन 1958। ठीक है, तो जो बर्थडे पार्टी है वो प्रोड्यूस होगा 1957 में और पब्लिश होगा 1958 में बर्थडे पार्टी। ठीक है, द बर्थडे पार्टी
वॉज कंसिस्ट ऑफ, बर्थडे पार्टी में कितने एक्ट्स हैं, ठीक है, तो बर्थडे पार्टी में हैं 3 एक्ट्स। आप ऐसे जोड़ लेंगे कि पूरे पार्टी में 3 ही लोग आए थे भाई, पार्टी बड़ी थी ही नहीं न्यू ईयर की हमारी, 3 ही लोग थे उसमें, तो बर्थडे पार्टी में 3 एक्ट्स में लिखा गया है बर्थडे पार्टी। देन है द हैरी एप। द हैरी एप हमें पता है किसने लिखा है, यूजीन ओ नील, ठीक है, यूजीन ओ नील इन्होंने लिखा है, और ये अमेरिकन थे। और जो हैरी एप है परफॉर्म हुआ है 1922, वेरी 1922, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। बहुत सारे वर्क्स 1922 में आते हैं, एक तो आपका वेस्टलैंड आ जाता है, ठीक है, और फिर हैरी एप 1922। द हैरी एप इज अ, ये क्या है, 1 एक्ट प्ले विद 8 सीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरी एप में एक्ट तो 1 है, लेकिन उसमें सीन छोटे छोटे 8 सीन्स हैं, 8 सीन्स हैं, ठीक है। देन कम द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल माई सन्स वॉज फर्स्ट स्टेज इन। पहली बार ऑल माई सन को स्टेज कब किया गया था, तो वो डेट है 1947, 1947 में। ऑल माई सन्स किसने लिखा था, आर्थर मिलर, आर्थर मिलर, ठीक है। ऑल माई सन्स वन व्हिच अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिलता है ऑल माई सन्स को, देखिए नोबेल किसी एक वर्क को नहीं मिलता है, बुकर प्राइज इसको मिला नहीं था, पुलिट्जर भी नहीं मिला था। ऑल दो जो यूजिन ओनील थे, ही गॉट 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा, 4 बार उनको मिला था पुलिट्जर, बट नॉट फॉर ऑल माई सन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल माई सन्स के लिए नहीं मिला था। तो हो जाएगा टोनी अवार्ड, ऑल माई सन्स को क्या मिला था, टोनी अवार्ड मिला था। ऑल माई सन्स कंसिस्ट ऑफ, ऑल माई सन्स में कितने एक्ट्स हैं, तो इसमें आ जाएंगे 3 एक्ट्स। ऑल माई सन्स, इसका एक ट्रिक बना सकते हैं कि ऑल माई सन्स में 3 वर्ड्स हैं, ऑल माई वर्ड्स, तो 3 वर्ड्स हैं तो 3 एक्ट, ऐसे थोड़ा सा जो जहाँ ट्रिक बैठ रहा है बैठा के याद कर लो, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैवदना। हैवदना इज रिटन इन, हैवदना कैसे लिखा गया है, हैवदना भी 2 एक्ट्स में है, ठीक है, 2 ही एक्ट हैं हैवदना में। एंड इसको लिखा है गिरीश कर्नाड ने, आप लोगों को पता ही होगा, गिरीश कर्नाड, ठीक है, गिरीश कर्नाड ने इसको लिखा है। देन कम्स हैवदना वॉज पब्लिश्ड इन, हैवदना जो है वो कब पब्लिश हुआ था, देखिए हैवदना पब्लिश हुआ था 1971 में। एंड हैवदना इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम, हैवदना किस स्टोरी पे बेस्ड थी, तो वो थी वो जो प्ले है वो कथा सरित सागर, हैवदना जो है बेस्ड है कथा सरित सागर पर, ठीक है। और फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है प्ले क्वेश्चन, वो है एक्सप्रेशनिज्म से है, व्हिच प्ले इज एसोसिएटेड विद एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म जब ये आपके नेगेटिव थॉट्स के, इमोशंस के एक्सप्रेशन से है, जब आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो ऐसा फील कर रहे हैं दुनिया वैसी ही दिखेगी आपको, है ना। एक्सप्रेशनिज्म, उसी की स्टडी को कहेंगे एक्सप्रेशनिज्म। इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, बहुत उसको लाइक्स मिले हैं, तो आप लोग ज़रूर जो नहीं देखे हैं वो जाके एक बार ज़रूर देखें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा द हैरी एप। जो यांक है, यांक जो आपका प्रोटैगनिस्ट है द हैरी एप का, यांक जो कैरेक्टर है, तो ये अंदर से बहुत एलियनेटेड है, अकेलापन है उसके अंदर, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एंगर है, उसको लगता है कि बहुत इन्फीरियर है, वो एक सभ्य समाज का पार्ट नहीं है, और फिर इतना वो अंदर से दुखी है और इतना धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि दुनिया भी उसको उतनी ही बेरंग दिखने लगती है, उतनी ही खराब दिखने लगती है। यही है एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है, कि जो आपके अंदर जो आप फील कर रहे हैं वही आपकी सच्चाई है। जरूरी नहीं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और आपको खराब लग रही है, आपको जो फील हो रहा है वही आपकी रियलिटी है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है। तो हैरी एप जो है एक एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले है, ये मैंने अपने पीडीएफ में बताया है, वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले एस्टैब्लिश्ड हैरोल्ड पिंटर्स कॉमेडी ऑफ मीनेस। हैरोल्ड पिंटर ने कॉमेडी ऑफ मीनेस वर्ड लेके आया था और इसको प्रैक्टिस भी उन्होंने किया था अपने प्ले में। अब है क्या कॉमेडी ऑफ मीनेस,
कॉमेडी आप लोगों को पता है, कॉमेडी लाफ्टर, हैप्पी लाफ्टर एंड ह्यूमर इससे रिलेटेड है। मीनेस मतलब होता है कि अ सेंस ऑफ फियर, कि कॉमेडी तो चल रही है साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ फियर भी है। अब क्या होगा, अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है। तो कॉमेडी एंड फियर जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसको कहते हैं कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक टर्म है कॉमेडी ऑफ मीनेस। और कभी भी कॉमेडी ऑफ मीनेस से कोई भी क्वेश्चन पूछे और उसके ऑप्शन में हैरोल्ड पिंटर रहे, पट से मार देंगे इसको, क्योंकि यही इसके साथ एसोसिएटेड है, कॉमेडी ऑफ मीनेस के साथ। अब पूछ रहा है कि विच प्ले, कौन सा प्ले हैरोल्ड पिंटर का, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मीनेस से रिलेटेड है। तो वो आ जाएगा आपका द बर्थडे पार्टी। जब आप द बर्थडे पार्टी जब सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक कॉमेडी तो है उसमें, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, समझ नहीं आता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका अच्छा इस कैरेक्टर के साथ अब क्या होगा, है ना, थोड़ा सा फियर है। आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा द बर्थडे पार्टी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ 4 एक्ट्स। जो नीचे दिए गए जो प्लेज हैं उनमें से 4 एक्ट्स किस में है। हमारा ट्रिक था जस्टिस हमें 4 तरफ से चाहिए, 4 एक्ट्स जस्टिस में है। 9-10 बाई गाल्सवर्दी, सॉरी ये 1910 है। नाउ कम, व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन पेयर है जो करेक्टली मैच है, कौन सा सही है। देखिए आर्म्स एंड द मैन कह रहा है 1898 प्रोड्यूस्ड, नहीं जी, ये 1898 में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, और 80 प्रोड्यूस्ड हुआ था 1894 में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द हैरी एप कह रहा है कि 3 एक्ट्स, नहीं, हैरी एप में 3 एक्ट्स नहीं है, हैरी एप में 1 एक्ट है और 8 सीन्स हैं। ठीक है, 8 सीन्स हैं, तो ये भी गलत हो गया। जस्टिस अभी हमने डिस्कस किया 5 एक्ट्स है ही नहीं इसमें, इसमें कितना है 4 एक्ट्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बचा ऑल माई सन्स। तो हमने ये भी देखा था कि ऑल माई सन्स 3 वर्ड्स हैं इसमें और 3 एक्ट्स आते हैं। ठीक, तो आंसर हो गया सी, ऑल माई सन्स 3 एक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीन ओनील वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा हाउ मेनी टाइम्स। कि यूजीन ओनील को ड्रामा के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था कितनी बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 टाइम्स। ठीक है, 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली है कि पुलिट्जर प्राइज ड्रामा की बात हो रही है, एक और है पुलिट्जर प्राइज पोइट्री में 4 टाइम्स मिला है। किसको, पोइट्री में 4 टाइम नॉवेल लॉरिएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो 4 टाइम्स पोइट लॉरिएट हैं, उनको 4 बार नोबेल मिला है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी है वैसी अच्छी है ना, लेकिन यहाँ पे बस मेरी पेन गड़बड़ चलती है ना। चलो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीन ओनील वन हिज फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज। 4 बार तो अब पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि 4 बार मिला है, पहली बार कब मिला। फॉर विच प्ले एंड विच ईयर, पहली बार उनको किस प्ले के लिए और किस ईयर में पुलिट्जर प्राइज मिलता है। तो हमारा आंसर होगा ये डी वाला, बियॉन्ड द होराइजन 1920 में पहली बार इनको पुलिट्जर प्राइज मिलता है, बियॉन्ड द होराइजन के लिए। ठीक है, फर्स्ट पुलिट्जर, ठीक है, फर्स्ट पुलिट्जर है। सेकंड भी देख लेते हैं, एना क्रिस्टी सेकंड है। ठीक है, सेकंड है। एंड स्ट्रेंज इंटरल्यूड्स 1928 में इनको मिलता है पुलिट्जर, थर्ड पुलिट्जर प्राइज है। एंड जो फोर्थ वन है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ये फोर्थ है, पॉस्थुमसली मिला था इनको, पॉस्थुमसली डेथ के बाद। तो ये 4 हो गए। ये आप हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना बने बट पूछ ले कि स्ट्रेंज इंटरल्यूड्स किसने लिखा है और इसको पुलिट्जर प्राइज कब मिला था। तो ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें से कौन सा पेयर इज करेक्टली मैच, करेक्टली मैच है विद किसके साथ, यूजीन ओनील्स पुलिट्जर प्राइज विंस। कि कौन सा बुक पुलिट्जर प्राइज उसको करेक्ट ईयर में मिलता है, मतलब बुक और उसका पुलिट्जर प्राइज विनिंग ईयर जो है वो कौन सा करेक्ट है। पहला देखते हैं, हैरी एप 1922, यूजीन ओनील ने लिखा है, 1922 में पब्लिश होता है, बट इसको पुलिट्जर नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो गया। फिर है कि ये जो है स्ट्रेंज इंटरल्यूड्स, ये हमारा करेक्ट है
क्योंकि एना क्रिस्टी जो है इसका क्या होगा, ये देखो, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ये जो है इसका आंसर सी होगा, स्ट्रेंज इंटरल्यूड्स 1928। ओके, एंड फिर है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ये इन्हीं का प्ले है और 1931 में पब्लिश होता है, लेकिन क्या है कि ये मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ये इसको पुलिट्जर प्राइज नहीं मिलता है, ठीक है। और ये हमारा सही है। एना क्रिस्टी को ये इसलिए नहीं सही है एना क्रिस्टी, क्योंकि इसको पुलिट्जर मिलता है 1922 में, ठीक है। और 1920 में इनको मिलता है बियॉन्ड दी होराइजन के लिए, बियॉन्ड, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, बियॉन्ड दी होराइजन के लिए, ठीक है। तो करेक्शन नहीं है, बस एना क्रिस्टी को मिला है बट 1922 में पुलिट्जर नहीं मिलता है, इनको ये 1922 में मिलता है और 1920 में बियॉन्ड दी होराइजन के लिए मिलता है, तो ये गलत हो गया। सही है स्ट्रेंज इंटरल्यूड्स, जिसको मिलता है 1928 में पुलिट्जर। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरीश कर्नाड रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर विच प्ले, किस प्ले के लिए किस ईयर में गिरीश कर्नाड को साहित्य अकादमी मिलता है। देखिए करेक्ट आंसर है टेल डंडा, 1994 में इनको साहित्य अकादमी मिलता है टेल डंडा के लिए, ठीक है। हवदना का डेट याद रखेंगे 1971। ये दो वर्क भी देख लेंगे, यायाति 1961 एंड नाग मंडला 1988। ये है गिरीश कर्नाड से रिलेटेड। गिरीश कर्नाड को 1992 में पद्म भूषण मिलता है, इसको थोड़ा आप लोग लिख लेंगे, इसमें मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ अलग से, या रिवाइज कर ही रहे हैं आप। 1992 में पद्म भूषण मिलता है गिरीश कर्नाड को, ठीक है। और 1994 में आपने साहित्य अकादमी देख ही लिया। एक और है 1998 में इनको मिलता है ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक। तो ये दो अवार्ड और आप ऐड कर लेंगे। फिर है आवर लास्ट क्वेश्चन, हैरोल्ड पिंटर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिलता है हैरोल्ड पिंटर को, ठीक है। नोबेल प्राइज 2005 में इनको मिलता है, ठीक है। तो आज थे ये हमारे सुपर 30 क्वेश्चंस एंड आई होप कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच। और भी कोई क्वेश्चन का सेट मैं बनाती हूँ तो उसको लेके आऊँगी, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडमिया।